उनकी एक रैली, क्योंकि अभी वो बन गए हैं नेता बन गए हैं अभिनेता में से। वहां पे उन्होंने एक पार्टी भी उन्होंने अपनी शुरू की है, और अभी उनको जो राजकारण में पड़े हैं, तो राजकारण की जो जो होती है बेसिक जरूरियात होती है, वो होती है भीड़। जो नेता होते हैं उन्हें उन्हें इंसानों से कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें भीड़ से लेना देना होता है। और ये जो भीड़ बनने की जो फितरत है, वो वैसे तो हर जगह पे पाई जाती है। भीड़ बनना, आप किसी भी देश में चले जाओ, वहां भीड़ तो लोग बनने के लिए बहुत इजीली इकट्ठा हो जाते हैं। पर हमारे यहाँ जो अभी पिछले कुछ सालों से तो बहुत बढ़ गया है कि जहां देखो भीड़ आपको मिल जाएगी। तो ऐसी भीड़ शनिवार को तमिलनाडु के करूर में ऐसे ही ये जो हमारे एक्टर है विजय, उनकी रैली में इकट्ठा हुई, भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। वैसे अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, कहीं पे बता रहे हैं कि 40-50 हजार लोग थे, कोई बता रहा है कि 27,000 लोग थे। हालांकि उस जगह की कैपेसिटी या तो वो 10,000 लोगों की थी। तो समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग एक्टर विजय को सुनने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए थे। और इकट्ठा होने के बाद उसमें अचानक से जो एक्टर है वो अपनी बातें कर रहा था, भाषण दे रहा था, और उसी दरमियान उनका एक कार्यकर आके उनको बताता है कि सर, एक बच्ची है 9 साल की, वो गुम हो गई है। तो वो एक्टर है वो वहां से अपने माइक से अनाउंस करता है कि देखिए भाई साहब, पुलिस वाले भाई साहब, आप सब ढूंढिए, यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, वो गुम हो गई है। ये बातें सुनते ही, जैसे कि वो नहीं, वो कुछ होते हैं कि कुत्ते लेके लोग घूमते हैं और बोलते हैं कि छू, तो सारे कुत्ते झपटने के अचानक से ऐसे एक दूसरे को टक्कर मार के दौड़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ, और उनके जो कार्यकर समर्थक थे वो ऐसे ही दौड़ा दौड़ वो नास भाग करने लगे, जिसमें एकदम से स्टैम्पेड हो गया वहां पे। यानी जो भीड़ थी उसमें भगदड़ मच गई, और बहुत सी लोग जो है उसमें दब गए। जैसे आंकड़ा है वैसे तो कुछ 16 महिलाएं और 9 बच्चे समेत, पहले ऐसा आया था कि 31 लोग कल रात को उनकी अवसान हो गया था। पर अभी जो नया आंकड़ा आया है उस हिसाब से 39 का जो मृत्यु आंक है वहां तक पहुंचा है, और तकरीबन 30 से ज्यादा लोग घायल भी है, जिनकी वो सारवार चल रही है। तो मैं वो पहले आपको उस दृश्य को दिखाना चाहूंगा जिसमें एक्टर विजय जो अपनी रैली को संबोधन कर रहा है, और वहां पे जो घटना हुई है वो मैं दिखाता हूँ। देखिए। ஐயா ஃபேக்ட் செக் நண்பர்களே, இதெல்லாம் நீங்க பெருசா ரிசர்ச் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்ல. யூடியூப் ஓபன் பண்ணி பாருங்க, தெரிச்சிருவீங்க, மிரண்டுருவீங்க. ध्यान से देखना, ये भाषण जो चल रहा है उसके बीच एक एम्बुलेंस वहां से गुजर रही है। वो किस तरह से उसको रास्ता धीरे धीरे दिया जा रहा है। वो अंदर भी कोई बीमार इंसान है जो अपनी जल्दी से ट्रीटमेंट हो, वो सोच रहा होगा। पर वहां तो भीड़ है, वो एक्टर विजय यानी अभी तो राजनेता राजकारणी विजय की बातें सुनने में व्यस्त थे। देखिए। இந்த திமுகவுக்கு இந்த மாஜி மந்திரி இப்ப என்னவா இருக்கிறாரு அப்படின்னு மக்கள் பேசிக்கிறாங்க தெரியுமா? देखिए वो एम्बुलेंस जा रही है। देखिए ये जो बंदा है वो आके इनको बताता है कि एक बच्ची गुम हो गई। 9 வயசுல ஒரு பொண்ணு காணுமா தம்பிகளா, கொஞ்சம் தேடி கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருங்க. अश्मिका नाम की जो बच्ची है वो गुम हो गई, उसके बारे में अनाउंसमेंट किया। पुलिस सर प्लीज हेल्प सर प्लीज। पुलिस से भी विनती की और लोगों से भी विनती की कि आप ढूंढिए, நல்லதே நடக்கும், வெற்றி நிச்சயம், மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்। और इतना बोल के भाई साहब चले गए, और वहां पे जो है वो भीड़ ने फिर हल्ला मच गया। वो बच्ची को ढूंढने के चक्कर में बहुत और लोगों की जान चली गई। और कैसे दृश्य वहां पे भीड़ के थे वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए। तो इस तरह से पूरी भीड़ ने वो भगदड़ मची, और 39 लोगों की जो जान है वो इस नेता के भेंट चढ़ गई। और फिर इसके बारे में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है।
ऐसा भी आज एक्टर विजय जो है उसने अनाउंस किया है कि जो मृतक है उसके परिवारजनों को 20-20 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। तो ये 20 लाख एक जो इंसान होता है ऐसा जो भीड़ में जाके खड़ा रहता है, उसकी कीमत सरकार तो कुछ देगी नहीं फिलहाल, 20 लाख है। तो वो 20 लाख देंगे और साथ में, हाँ देखिए मैं अभी करेक्ट कर लूं कि जो घायल लोगों का जो आंकड़ा है वो 100 से अधिक है, ऐसा एक समाचार अभी मेरे नजर के सामने आया है। इतने सारे लोग घायल हैं, इस बारे में जो जय शाह के पापा है अमित शाह, अपने गृह मंत्री, उन्होंने इस दुर्घटना के लिए जो रिपोर्ट भी मांगा है कि भाई उन्होंने वहां के तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और मुख्यमंत्री स्टालिन को उनसे बात की है और कहा है कि इस घटना का पूरा जो रिपोर्ट है वो हमें तुरंत भेजे, ऐसा गृह मंत्रालय का आदेश भी आया है। इसमें जो आक्षेप भी कर रहे हैं दूसरे लोग कि भाई आप ये इनकी गलती है, ये गलती है, वो गलती है, ये सारा बातें अभी चलता रहेगा, पर जो गए वो वापस तो नहीं आएंगे। जो बच्चे, छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, जिनकी जान गई वो तो वापस आएंगे नहीं, पर बस इस पर राजनीति चलती रहेगी। आपको तो कल भी मैंने एक वीडियो दिखाया था कि जिसमें वो अरुणाचल प्रदेश में 500 और 1000 रुपये लेकर, वो वीडियो आज सुबह ही यानी पोस्ट किया है। तो वो ऐसी रैली में भीड़ बनने के लिए लोगों को, क्योंकि मोदी साहब की बातें अभी सबको पता चल गई है, ये यही बोलेंगे, तो फिर लोग नहीं जाते। तो भाई मुफ्त में भी नहीं जाते तो फिर अभी तो वो चमत्कार उनका कम हो गया है, तो फिर क्या करें? तो बोले 500 और 1000 रुपये दे दो, और देते हैं हर जगह। तो ये एक इनका शिष्टाचार बन गया है, ये जो है वैसे तो भ्रष्टाचार। अगर आप नेता हो, आप अभिनेता हो, तो आपका इतना तो वो होना चाहिए कि आपके लोगों को भरोसा होना चाहिए कि आपको सुनने के लिए कि आप दो ऐसी बातें करेंगे जिससे देश को कुछ नई दिशा मिलेगी, तो लोग अपने आप स्वयंभू आना चाहिए। और अभी तो इनके भाषण में कोई ऐसा तो दम रहता नहीं है, वो एक ही एक रिपीटेड, और वही उनकी स्क्रिप्ट भी चेंज नहीं होती है। एक बच्चा रोएगा, एक औरत रोएगी, या कोई ऐसा ही कुछ होता है रहता है। तो लोग भी क्यों जाएंगे फिर? लोग भी ऐसे तो होता नहीं कि हर एक इंसान पैदा ही होते ही मूर्ख हो जाए। अभी देखिए आपको ये भी बता दूं कि अभी ये हिंदुत्व वाला मुद्दा इतना गरमाया हुआ नहीं है, तो उसको गरमाने के लिए बहुत जगह से ये भाजपा वाले और बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं किसी तरह से इस मुद्दे में गरमावट यानी कुछ उसमें हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो वैसी स्थिति में हम और आप जुड़ सके। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।